आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी के सैंपल पेपर रिलीज हो चुके हैं और मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो आपका सैंपल पेपर रिलीज हुआ है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन ए में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स का। फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 minus A15 for the AP 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। हमसे ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो हमारा 2 मार्क्स का रहेगा। चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ से आपका सेक्शन ए स्टार्ट होता है जिसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 25th टर्म माइनस A15 टर्म फॉर द AP 6, 9, 12 एंड 15। आप सभी को जैसा कि एपी पता लग गई होगी। एपी हमें गिवन है 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। अब यहां से हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस निकलेगा 9 - 6 यानी कि 3। आप किसी भी टर्म को उसकी पिछली वाली टर्म में से अगर माइनस कर देते हैं तो फिर आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। अगर हम 15 में से 12 माइनस करेंगे यानी कि 15 में से 12 माइनस करेंगे एक पिछली टर्म, यहां से आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा 3 का और ये आपका कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अब यहां से हमें फाइंड करना था A25 माइनस A15 यानी कि हमें A25 25th टर्म निकालनी थी और एक 15 टर्म। अब यहां पर आपको फर्स्ट टर्म पता लग गई होगी। फर्स्ट टर्म होता है A और A को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। यहां पर फर्स्ट टर्म है 6 यहां पर हमारी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म। अब यहां पर से हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया हम वो निकालते हैं। A25 माइनस A15 यानी कि A प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय डी और यहाँ पर हमारी n की वैल्यू है 25, इसलिए मैंने यहाँ पर n की जगह 25 लिख लिया है। माइनस A15 टर्म A प्लस n-1 डी, n की वैल्यू 15। अब आगे A प्लस 24D, 25 में से 1 माइनस करेंगे 24, 24 को जब हम D से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 24। A प्लस 24D माइनस A प्लस 14D, 15 में से 1 माइनस करेंगे 14, 14 को D से मल्टीप्लाई करेंगे 14D। अब यहाँ पर से ब्रैकेट हटेगा, यहाँ पर से ब्रैकेट हटेगा और इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस का A माइनस का 14D। अब माइनस का A और प्लस का A कैंसिल आउट हो जाएगा और 24D में से माइनस का 14D कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 10D जब इन दोनों को माइनस करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो किसी भी टर्म के पिछले टर्म को माइनस करने से मिलता है। और जैसा कि हमने कॉमन डिफरेंस इस टर्म में निकाल लिया था, कॉमन डिफरेंस हमारा आया था 3 का और 3 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 30। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया 30। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब इसी क्वेश्चन में हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। इफ 7 टाइम्स ऑफ द 7th term of the AP is equal to 5 times the 5th term, find the value of 12th term। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म यानी कि 7th टर्म का 7 टाइम्स। ये हमारी 7th टर्म हो गई और इसका 7 टाइम्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म। 5 टाइम्स द 5th टर्म। एन की जगह मैंने यहाँ पर
5 लिख लिया है और यहाँ पर मैंने n की जगह 7 लिख लिया है। अब यहाँ पर हमारा जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा 7 ब्रैकेट a प्लस 6d इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट a प्लस 4d। क्योंकि 5 में से 1 गया तो ये बचा 4d और यहाँ पर 7 में से 1 गया ये बचा 6 को जब हम d से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 6d। अब हम 7 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार a से फिर एक बार 6d से। ये आ जाएगा 7a प्लस 42d इज इक्वल टू 5 को हम a से करेंगे एक बार फिर एक बार 4d से। ये आ जाएगा 5a प्लस 20d। अब यहाँ पर हम 5a और 20d को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं और ये दोनों अब माइनस के हो जाएंगे। 7a प्लस 42d माइनस 5a माइनस 20d इज इक्वल टू 0। 7a माइनस 5a हो जाएगा 2a, 42d माइनस 20d ये हो जाएगा हमारा 22d इज इक्वल टू 0। अब हम बोथ साइड 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आएगा a प्लस 11d इज इक्वल टू 0। अब हमें 12 टर्म फाइंड करनी थी। हमें फॉर्मूला पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर n की वैल्यू 12 रखनी है। अब यहाँ पर हम 12 रख देते हैं। a12 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, n की जगह 12, 12 माइनस 1 यानी कि 11। 11 को जब हम d से मल्टीप्लाई करेंगे, d से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया a प्लस 11d। अब हमने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले a प्लस 11d की वैल्यू निकाली थी 0 और यहाँ पर भी हमारी a प्लस 11d इक्वेशन बन रही है, तो फिर ये भी हमारी 0 के इक्वल होगी। तो फिर हमारी 12 टर्म क्या आ गई 0। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx ब्रैकेट 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बता दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारी mx ब्रैकेट 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, इसमें अभी हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर इसमें हमें हाईएस्ट पावर 2 मिलेगी। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 5mx स्क्वायर माइनस 6mx। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप यहाँ पर से देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में, आप सभी का ये 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें आपको आगे बोला हुआ है हैज 2 इक्वल रूट्स, यानी कि हमारा जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट होगा यानी कि d वो होगा 0। अब यहाँ पर हमने d के इक्वल 0 भी रख दिया, d इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमारी a की वैल्यू हो गई 5m, b की वैल्यू हो गई माइनस का 6m, c की वैल्यू हो गई 0। हमारा जैसा कि d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। और इसके इज इक्वल टू में 0 इसलिए रखा है क्योंकि इन दोनों के इक्वल रूट्स हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारी जो b की वैल्यू है वो है माइनस का 6m। अब हमने यहाँ पे माइनस का 6m रख दिया, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5m इंटू 0, क्योंकि c की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू 0। अब जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो 0 आ जाता है। ये हमारा आंसर आ जाएगा 36m स्क्वायर इज इक्वल टू
0। अब यहाँ पर से हम m की वैल्यू निकालते हैं, m की वैल्यू हमें मिलेगी 0। हमारी यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई? 0। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे का क्वेश्चन मैं आप सभी को अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। और ये वाली वीडियो आपको सभी को पसंद आई है? पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।